राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो आप ग्रेजुएशन लेवल के करते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब है जो मैट्रिकुलेशन से भी, मतलब 10th पास से भी आती हैं, तो 10+ नौकरियां हैं इस कैटेगरी में। अगर हम 12th या ग्रेजुएट की बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एज्यूम नहीं, मतलब माननी ही पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ ये समझ के देखो कि यूपीएससी के बाद जो इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम है, पहले नंबर पे यूपीएससी, उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे एसएससी ही आता है। तो यूपीएससी के बाद एसएससी आता है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको हमें उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी जितनी ये डिमांड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ देखो, कभी भी ये ध्यान रखो कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अपने आप को कोई भी इस तरीके का टारगेट मत दो कि हम सिर्फ इतने दिन ही तैयारी करेंगे। क्योंकि हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट है और इनकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। हमने अपनी आंखों से देखी चीज़ें। तो अपने आप को एक जरूर टारगेट दे सकते हो कि 1000 दिन, मतलब कि लगभग 3 साल, 2.5 से 3 साल अपने आप को दे सकते हो कि एसएससी में हम इतना टाइम खपाएंगे, मतलब एसएससी को हम इतना टाइम देंगे, प्रॉपर डेडिकेशन वाला। अब होता क्या है कि हम लोग एक पार्ट टाइम में एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? पार्ट टाइम में हम घर के काम निपटा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस चक्कर में एसएससी को उतनी इज्जत मिल नहीं पाती जितनी उसको चाहिए होती है, और फिर वो तुम्हें धोखा देती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये मान के चलो कि अपने आप को एक टारगेट दो कि 1000 दिन तो हम कम से कम इस एग्जाम में लगाएंगे, इसकी तैयारी में लगाएंगे हम 1000 दिन, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर किसी भी एमटीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की, अब तो क्लर्क भी खैर आसान नहीं रहा, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें तुम घर की चीजें निपटाते हुए, सारे काम करते हुए, या पार्ट टाइम में तैयारी करके ये क्रैक कर सकते हो, ये इजीली हो जाते हैं। लेकिन जब एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की बात आती है, विदाउट आइसोलेशन, आप जब तक आइसोलेट नहीं होगे चीज़ों से, तब तक एसएससी कनेक्ट नहीं करेगा तुम्हें। तो इसलिए अपने आप को दूसरा चैलेंज ये दे दो कि कुछ दिन के लिए हमें आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। अब वो दिन 6 से 8 महीने रख सकते हो, जितना भी हो, कि 8 महीने हमें इसके अलावा दूसरा काम कोई ना हो। जो लोग नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि एग्जाम जब पास में हो, भले तुम्हारे उन 2-3 महीने के रुपए कट जाए, वो अलग बात है, लेकिन तुम 3 महीने नौकरी छोड़ के तैयारी करो। पूरा समय मांगती है एसएससी, इस बात का ध्यान रखना। तो दूसरी चीज है आइसोलेशन। तीसरी चीज है एग्जाम की समझ। अब देखो यार, जिसको भी एग्जाम की समझ नहीं होगी ना, वो चाहे जितना होशियार बना रहेगा, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम कभी भी, और एग्जाम को समझने के लिए करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि उसने क्या पूछा है, आखिरकार क्या जानना चाहता है, वही हम तैयार करेंगे। तो जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, तब तुम्हें एग्जाम की समझ होती है, तब तुम्हें समझ में आता है कि वाकई में ये क्या चाहता क्या है हमसे, ये क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्या पूछना चाह रहा है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि डिमांड क्या है, तब तक तुम उस चीज़ को तैयारी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग हैं जो हिस्ट्री को पूरा निपटाते हैं, और हिस्ट्री के 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी कभी नहीं पूछता है, और वो पता लगे उन्हीं 5-6 टॉपिक पे आप पूरा दिन लगाए हो। तो इस वजह से एग्जाम की समझ का मतलब यही है कि हमें टॉपिक को समझना पड़ेगा, ठीक है। चौथी चीज, मास्टर, मतलब कि मेंटोर या फिर टीचर, इनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तुम कितने भी होशियार हो, कितना कुछ भी हो, तुम्हें टीचर्स की, मेंटोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो, हम किसी भी फील्ड में तुम चले जाओ, किसी भी फील्ड में किसी ना किसी का एक गुरु रहा है। मोदी जी चुनाव लड़े, उनके गुरु थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी साहब और जोशी साहब। तो बहुत सारे लोग उनके भी आइडल थे, मतलब गुरु थे जिन्होंने उनको गाइड किया। अब हो सकता है वो उनसे आगे निकल जाए, बिल्कुल है ये चीज़ें, लेकिन उनके ऊपर भी कोई था जो उनको कमांड दे रहा था, या फिर जिनसे वो कुछ सीख रहे थे। तो मेंटोर एक चाहिए होगा। तुम अगर टॉपर भी हो अपने स्कूल कॉलेज के, तब भी यार किसी न किसी टीचर के अंडर में जरूर जाना, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर जब कमांड रहती ना, तो लोड रहता है, ठीक है। तो चौथी चीज़ है मास्टर, वो तुम्हें चुनने हम बताएंगे, तो वो फिर हो जाता है बायस्ड वाली बातचीत। पांचवी चीज ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो ये एग्जाम निकलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि यहां पे इस एग्जाम की प्रॉब्लम ये है कि लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। किसी से भी अगर कह दिया जाए कि तुम 2 साल इसी एग्जाम की तैयारी करोगे और तीसरे साल में नौकरी लगेगी, 95% लोग छोड़ देंगे बीच में। 90-95%, ये सच्चाई है आज की। इसलिए 5वीं चीज यही है कि पेशेंस रख लो बस। और जिसने भी 2 साल 3 साल का पेशेंस रख लिया, एसएससी मिल जाएगी, गारंटीड मिल जाएगी। राम राम।